मत देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है, अरे ये देखो सुन्नत मुस्तफ़ा क्या है। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में छोटे छोटे बच्चे से सलाम किया करते थे। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में छोटे छोटे बच्चे से सलाम किया करते थे। अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, न आलिम हूँ न अल्लामा, तमन्ना दिल में रखता हूँ सुना दूँ हक का परवाना, तमन्ना दिल में रखता हूँ सुना दूँ हक का परवाना। मैं बन जाऊँ हाफिज व कारी व आलिम, मैं अब्बू की ख्वाहिश दिले गौसे आज़म। मैं बन जाऊँ हाफिज व कारी व आलिम, मैं अब्बू की ख्वाहिश दिले गौसे आज़म। की मौत आए तो बस मदीने में, और वो भी रमजान के महीने में। और किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में। और किस्मतें दो जगह बदलती हैं। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। औलिया किराम की करामत समाप्त कीजिए। औलिया किराम की करामत बेशुमार है, उनमें से चंद करामत ये है कि हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुर्गे की हड्डियों पर हाथ रखकर फरमाया, तुम भी इज़्निल्लाह, यानी ऐ मुर्गी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो ऐ मुर्गी जिंदा हो गई। और एक बार खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने अशरफिया की फैजा आप ने नज़र पेश की। आप फरमाया मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं। जब खलीफा ने ज्यादा इसरार किया तो आपने तय को निचोड़ा तो उसमें से खून बहने लगा। आप फरमाया ऐ खलीफा मुझे शर्म नहीं आती कि लोगों का खून चूस कर मेरे पास लाए। बहुत अच्छे अगर मुझे खानदान रसूल होने का एहतराम ना होता, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इतना बैठने देता कि तुम्हारे मोहल्ले तक पहुंच जाता। और एक बार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजमेर में एक बड़े तालाब का पानी एक प्याला में ले लिया तो वह तालाब इतना सूख गया कि गोया उसमें कभी पानी ही मौजूद ना था। सरकार गौसे आज़म 17 साल की उम्र में अपनी सरकार के मकतब में पढ़ते रहे। फिर आखिर में यह शान था ये बगदाद चले और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करें। जुआन से आपने अपनी वालिदा से बगदाद जाने का इरादा जाहिर किया और बगदाद जाने वाले के साथ रवाना हो गए। जब शहर अंदाज से आगे बढ़े तो जंगल से निकल पड़े और काफिला वालों को घेर कर उनका माल असबाब लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ओ साहबजादे तुम्हारे पास है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा कहाँ है? आपने फरमाया मेरे बगल के नीचे अस्तर की तह में सिले हैं। डाकू ने समझा कि इस लड़के के पास कुछ है, मुझसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वो चलता बना। इतने ही में दूसरा डाकू पहुंचा, उससे भी यही सवाल हुआ। जब यह दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान किया। सरदार बोला उस लड़के को मेरे सामने लाओ। जब सरकार वहाँ पहुँचे तो देखे कि डाकू अपने काफिला वालों को मार रहा है। आपसे डाकुओं का सरदार ने पूछा, बताओ साहबजादे तुम्हारे पास कुछ है? सरकार गौसे आज़म ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ। सरदार ने पूछा कहाँ है? आपने फरमाया मेरे ऐबा के बगल के नीचे अस्तर की तह में सिली हुई है। सरदार ने उधर ही दीवार देखा मौजूद है। ये देखकर बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। सोचा कि दूसरे लोग तो इम्तिहान हम लोगों से सम्मान छुपा लेते हैं, मगर ये क्यों नहीं छुपाया? और सरदार ने बड़े ताज्जुब के साथ सरकार गौसे आला से पूछा कि तुम ये बात क्यों नहीं मुझसे छुपाया? क्यों साफ बता दिया तुमने? सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं चलते वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे वादा किया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना, इसलिए मैं सच ही बोला, क्योंकि मैं अपनी माँ के हाथ को नहीं तोड़ सकता हूँ। डाकुओं का सरदार हक्कानी गुफ्तगू सुनकर रो पड़ा, कहने लगा तुम ऐसी कठिन घड़ी पर अपनी माँ के वादा को नहीं तोड़ा, और मेरा हाल ये है कि मैं साल से अपने खुदा के हाथ का तोड़ रहा हूँ। हमारे हुजूर की कुछ और खूबियाँ बयान कीजिए। हमारे हुजूर अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूकातों में
अगर हुजूर चाहते तो आपके साथ सोने का पहाड़ चलते। हमारे हुजूर गैब की बातें बताते थे, जमीन और आसमान की सारी चीजें आप जानते थे। दुनिया के हर गोशे और हर कोने में जो कुछ होता था हमारे हुजूर उसे मुलाहिजा फरमाते हैं। हमारे चलने फिरने उठने बैठने वगैरह और फेल की हुजूर को हर वक्त खबर है। हमारे रसूल निहायत हसीन और खूबसूरत थे। वो चेहरा चांद से ज्यादा रोशन और चमकदार था। आपका खाना बहुत ऊंचा था और ना ही नीचा था बल्कि दरमियानी था, लेकिन मजमा में आप सबसे ऊंचे नजर आते थे। पुश्त पर कबूतर के अंडे के बराबर भरा हुआ हिस्सा था जिसे मोहरे नबूवत कहते हैं। उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। धूप चांदनी और चिराग आपके जिस्म का साया नहीं करता था। आपका पसीना मोती की तरह मुस्कान से ज्यादा खुशबूदार था। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पसीना से एक दुल्हन वादा की गई तो पुश्त दर पुश्त में उसकी औलाद की खुशबू का असर पाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे